हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं राजेश यूट्यूब चैनल सिलेक्शन क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज और ये हमारा परसेंटेज का लेसन नंबर 6 है। तो हमने कल एक टाइप देखा था, वो टाइप मैं आशा करता हूँ कि वो टाइप आपके समझ में आ गया होगा। बिल्कुल बेस से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, बहुत ही ईजी तरीके से मैंने आपको समझाया था वो टाइप। तो आज उस टाइप पे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। पहले क्या करेंगे, पहले उसके थोड़े बहुत बेसिक क्वेश्चन करेंगे, फिर जो हमारा लेवल है, जो हमारा स्टैंडर्ड है, वो धीरे धीरे हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जो एसएससी जो सीजीएस है या फिर जो मेंस के क्वेश्चन है, जो सीडीएस के क्वेश्चन है, जो केट के क्वेश्चन है, उस टाइप के हम थोड़े बहुत क्वेश्चन भी करेंगे, ताकि जो स्टूडेंट एसएससी के है या फिर जो स्टूडेंट सीडीएस के, वो भी इसे अच्छे तरीके से समझ पाए। तो पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पर नजर आ रहा होगा। और हाँ, ध्यान देना, आप जैसे आपको स्क्रीन पर अपना जो क्वेश्चन आपको नज़र आता है, पहले वीडियो को पॉज करना है, पहले सेव करने की कोशिश करनी है, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देख लेना। इससे क्या होता है कि चीज़ें आपको वही समझ में आ जाती है और अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाती है। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है कि आप वीडियो को पॉज तो कर लेना, लेकिन नीचे जो सब्सक्राइब वाला लाल बटन है ना, उसे भी प्रेस कर देना अगर आप पहली बार देख रहे हो, ठीक है। तो लाइक तो आपको करना ही है वैसे भी। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैं फट देता हूँ कि पेट्रोल की कीमत 10% कम कर दी गई तो एक व्यक्ति पेट्रोल के उपभोग में कितने प्रतिशत वृद्धि करे ताकि उसका मासिक खर्च अपरिवर्तित रहे। बिल्कुल मैंने कल आपको, जब पिछले वाले क्लास थी, मैंने बिल्कुल बेस से आपको मतलब बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश की थी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि उसकी कीमत क्या 10% इंक्रीज हो गई। हाँ, थोड़ी बहुत राय दी पेट्रोल वाले हैं कि 10% क्या की दी उसने कीमत इंक्रीज कर दी। तो एक व्यक्ति कितना मतलब ये बोल रहा है कि मासिक खर्च अपरिवर्तित रहे। उसने क्या है कि पेट्रोल के उपभोग में कितने प्रतिशत वृद्धि करे। अब ध्यान दो, क्वेश्चन किस प्रकार से करेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार से करेंगे कि क्या बोल रहा है कि पेट्रोल की जो कीमत है वो क्या कर दी, 10% से क्या कर दी, डिक्रीज कर दी, या 10% क्या कर दी, डिक्रीज कर दी, ठीक है। तो अब मैंने आपको बताया था, या तो आप फ्रैक्शन में चेंज कर लो या फिर आप कैसे कर लो, परसेंटेज से कर लो। मैंने यहाँ पे लिखा 100 मैंने परसेंटेज माना और 10% क्या कर दिया, पेट्रोल की कीमत में डिक्रीज कर दी। तो ये बोल रहा है कि वह पेट्रोल का उपभोग कितने प्रतिशत बढ़ाए ताकि उसका खर्चा क्या हो, अपरिवर्तित रहे। ये चाहता है कि अगर मैं पेट्रोल पे, मैंने आपको बताया था कि ध्यान रखना, जो एक्सपेंडिचर होता है वो किसके समानुपाती होता है, या एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि यूज मल्टीपल क्या होता था, रेट होता था। मैंने आपको बताया था पिछले वाले क्लास में। और जो एक्सपेंडिचर है वो समानुपात होता है किसके, रेट के समानुपाती होती है, प्रोपोर्शनल होता है, या फिर हम बोल सकते हैं जो एक्सपेंडिचर है हमारा वो किसके भी होता है, यूज के भी होता है। तो जो अगर यहाँ पे मैंने बताया था कि अगर रेट बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा, एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, अगर यूज बढ़ेगा तो भी एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, अगर ये घटेगा तो क्या होगा, एक्सपेंडिचर घट जाएगा। यहाँ पर रेट घटी, पेट्रोल की यहाँ पे रेट घट गई, तो हमारा जो एक्सपेंडिचर था, मान लो कि 100 रुपये का था, अब कितना हो गया, वो 90 रुपये का हो गया। तो वास्तव में जो हमारे रेट घटने पे जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो घट गया। अब ध्यान दो क्वेश्चन किस प्रकार से करेंगे। ये बोल रहा है कि जो मासिक खर्च है वो हमारा क्या अपरिवर्तित है। वो चाहता है कि चलो ठीक है, घट गई, वो बहुत अच्छी बात है, बट जो मैं 100 रुपये पेट्रोल पे खर्चा कर रहा हूँ, मैं 100 रुपये करना चाहता हूँ, तो उससे जो उपभोग है वो कितना बढ़ाएगा। ध्यान दो, मैंने आपको कल क्या समझाया था, क्या वो कुछ नहीं करना, क्या वो कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सा इतनी सी बात ध्यान रखना, यही रेट होती है, यही यूज होती है, और ये क्या है, एक्सपेंडिचर होता है, क्योंकि तीनों क्या होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं। अब ध्यान दो, यहाँ पे देखो जो उपभोग है वो कितना बढ़ाया, मैंने बताया था कि किस पे बढ़ा रहा है, जो लास्ट में ये दिया हुआ 90, या फिर ये बढ़ रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है, वहाँ से आपको क्वेश्चन करना है। अब बताओ जो एक्सपेंडिचर है, अगर वह सेम वही इतना जितना कम किया है, अगर वह उतना ही रखना चाहता है तो वो क्या 90 रुपये खर्च करेगा, बट वो चाहता है कि वो 100 रुपये खर्च करे, तो कितना रुपये बढ़ाएगा अपनी जेब से, वो 10 रुपये अधिक पे करेगा, नहीं 10 रुपये अधिक पे नहीं करेगा, वह क्या करेगा, उपभोग बढ़ाएगा, तेल का उपभोग बढ़ाएगा। कितना बढ़ाएगा, और 90 इस समय उसके पैसे लग रहे हैं, बस करना क्या चाहता है, 100 रुपये करना चाहता है खर्च, तो कितना बढ़ाएगा, 10 रुपये बढ़ाएगा। किस पे बढ़ाएगा, 90 रुपये बढ़ाएगा। तो सिंपल से ऐसे परसेंटेज के रूप में लिख लेना। मैं वापस से बता रहा हूँ, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसका जो एक्सपेंडिचर है वर्तमान में, अगर वह उपभोग ना बढ़ाए तो 90 रुपये है, बट वह चाहता है कि वह 100 रुपये पहले खर्च करता था, अब भी वह क्या करना चाहता है, 100 रुपये खर्च करना चाहता है। तो वो 10 रुपये क्या बढ़ाएगा, या अपना उपभोग बढ़ाएगा। तो बढ़ाएगा तो किसमें से बढ़ाएगा, वो 10 रुपये बढ़ा रहा है, क्योंकि यहाँ पे 90 है वर्तमान में, अगर वो खर्च करना चाहता है तो वो 90 करेगा, बट वो चाहता है कि मैं 100 रुपये खर्च करूँ, तो 10 रुपये बढ़ाएगा। किस पे बढ़ाएगा, 90 रुपये बढ़ाएगा। तो इसे सिंपल सा क्या है, a/9 आ गया, और a/9 के फ्रैक्शन वैल्यू अगर इसे परसेंटेज में चेंज करोगे तो कितना मिलेगा, मैंने आपको बता दिया था 11 C a/9%।
बस सिंपल सा था, कुछ नहीं था। जो उसने उपभोग बढ़ाया है वो कितना बढ़ा दिया, 11C/9% उसने क्या कर दिया, उपभोग बढ़ा दिया। तो इतना सा क्वेश्चन था। अब चलो ठीक है, हमने परसेंटेज से कर लिया। अब हम कैसे करेंगे, अब करेंगे फ्रैक्शन से। ठीक है, किस प्रकार से करेंगे, वह क्या कर रहा है, वह 10% क्या कर रहा है, पेट्रोल की प्राइस क्या होगी, कम होगी। तो सिंपल सा A/10 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है। तो क्या क्या होगा, मैंने बताया था कि जैसे डिक्रीज की बात करता है तो 10 में से 1 घटा देना है, अगर इंक्रीज की बात करता है तो 10 में 1 जोड़ देना है। बट यहाँ पे डिक्रीज की बात हो रही है, तो 10 में से जब 1 घटाते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 9 आता है। अगर वह चाहता है कि उपभोग बढ़ाए तो कितना बढ़ाएगा, 1 बढ़ाएगा, किस में से बढ़ाएगा, 9 में से बढ़ा देगा। जो हमारा आंसर है वो सेम ये का ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से पहला क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना आपको। जो समझाया है बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने समझा दिया है। और इस क्वेश्चन जो स्टेट लेवल के एग्जाम्स होती है या छोटी एग्जाम्स होती है, वहाँ पे क्वेश्चन अक्सर आ जाता है। तो ऐसे नहीं है कि मैं यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो स्टेट लेवल कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन ध्यान रखना आए हुए क्वेश्चन है, तो वही जो आए हुए क्वेश्चन है केवल वही कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि ये क्या है, अगर 1 2 3 4 बार अगर कोई चीज़ रिपीट होती है तो उसका चांस होता है कि वो आगे भी क्या होती है, रिपीट होगी एग्जाम्स में। तो ये पहला क्वेश्चन था। तो ये आपको अच्छे से समझ और ध्यान रखना। जैसे मैं क्वेश्चन करवाता जा रहा हूँ अपने नोटबुक में, वैसे वैसे मैंने कल टाइप समझाया तो टाइप नंबर 1 डालना वहाँ पे, या फिर और यहाँ पे जो मैंने कल समझाया था बिल्कुल अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है। और बाद में जैसे मैं क्वेश्चन करवाता हूँ वो क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, उसका सोल्यूशन क्या करना है, नीचे लिख लेना है, ताकि जब भी इससे क्या होगा कि आपके पास सेपरेट नोट्स हो जाएंगे। अगर आपको जैसे आपको रिविजन की आवश्यकता होगी ना, तो आपको मेरा वीडियो दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको सेपरेट नोट बनाना है, ताकि जब रिवीजन करो ना आप, तो चीज़ें क्या है, आपको अच्छी तरीके से आपकी रिवीजन हो जाए बिना ज़्यादा टाइम कंज्यूम किए हुए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप रीड करिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको पहले खुद करना, मैं आपको यहाँ पे रीड करवा देता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, चीनी के भाव की 33 वृद्धि हो जाने के कारण गृहिणी को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए जिससे उसका खर्च क्या हो, अपरिवर्तित रहो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जैसे आपको सही वाला परसेंटेज देखिए, आपको सिंपल सी फ्रैक्शन से करना है। मैंने आपको बता दिया था कल वाले क्लास में, जैसे आपको सही वाला परसेंटेज देखिए, आपको सिंपल सी कैसा करना है, आपको फ्रैक्शन से करना है। किस प्रकार से करेंगे मैं समझा देता हूँ। ये बोल रहा है कि 33A/3% की क्या हो गई, बढ़ोतरी हो गई। तो बढ़ोतरी होने पर क्या करना, पहले तो आपको फ्रैक्शन में चेंज करना। सिंपली इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, ये A/3 होती है, मैंने आपको बता दिया था। अभी क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, ये इंक्रीज की बात कर रहा है। इंक्रीज की बात करें तो सिंपल से इसमें 1 जोड़ देना है, तो कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 3:4। तो ये ऐसे बोल रहा है कि गृहिणी है जो वो क्या करना चाहती है, वो अपना जो मासिक खर्चा उसे बढ़ाना नहीं चाहती है, बट वो सेम रखना चाहती है। तो उसे क्या करना पड़ेगा, या तो जो सामान उसने खरीदा है वो कम अमाउंट में खरीदना पड़ेगा। तो क्या करेगी वो, क्या सिंपल सा कुछ नहीं करेगी, जो उसने उपभोग है वो कम कर देगी। तो 4 आज का वर्तमान उपभोग है, पहले कितना था, पहले भी उपभोग सेम था, बट उसकी प्राइस क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो क्या करेगी, उपभोग 1 घटा देगी, किस में से घटा देगी, 4 में से घटा देगी। जो हमारा आंसर है वो कितना आ जाएगा, 25% हो जाएगा, क्योंकि 1/4 फ्रैक्शन वैल्यू है। अगर इसे हम परसेंटेज में चेंज करना चाहते हैं तो कितनी हो जाएगी, 25% हो जाएगी। तो गृहिणी क्या करेगी, वो 25% उपभोग का कम प्रयोग करेगी। इसमें मैं आपको वापस से समझा देता हूँ कि गृहिणी क्या होगी कि जो भी इसमें सामान खरीदा वो क्या होगी, इसकी रेट कितनी बढ़ गई, 33A/3% उसकी रेट इंक्रीज हो गई। तो क्या करेगी, वह उसका मासिक खर्चा है वो क्या सामान रखना चाहती है, तो उसका खर्चा है वो सोच रही है कि खर्चा ना बढ़ा तो अच्छा है। तो क्या करेगी, वो सिंपल सा है, जो उसका उपभोग है वो कम करेगी। उपभोग कितना कम करेगी, वो 1 कम करेगी, किस में से करेगी, 4 में से कम करेगी। जो उसका 25% इसकी क्या होगी, परसेंटेज वैल्यू होगी, जो उसने उपभोग कम किया है। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब आपको थर्ड क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। धीरे धीरे हम अपना स्टैंडर्ड बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो अब थर्ड वाला क्वेश्चन आप करने की कोशिश कीजिए। आप देखिए आपको टाइम कितना लगता है, कितना टाइम कंज्यूम कर रहे हैं आप, टाइम भी देख के साथ साथ देखने चले जाना है आपको। देखिए क्वेश्चन क्या है, अनार के भावों में 16C/2/3% की कमी हो जाने के कारण उपभोक्ता को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी जिससे कि खर्च क्या हो, अपरिवर्तित रहे। ये बोल रहा है कि 16C/2/3% अनार की भावों में क्या हो गई, कमी हो गई।
तो अब वो क्या है, उसे अब वो क्या है बढ़ाना पड़ेगा। पहले वो 4 अनार खाता था, तो अब उसे कितना अनार खाना पड़ेगा, उसे 5 अनार खाना पड़ेगा। वो कहा चलो ठीक है, भाव कम हो गए तो बहुत अच्छी बात है, आज 4 खाते हैं तो हम क्या करेंगे, कल से 5 खाना स्टार्ट कर देंगे। तो करेगा क्या वो, सिंपल सा, इससे मैंने कहा था जो सही वाले होते हैं उसे फ्रैक्शन में चेंज कर लेना है। 16c 2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/6 होती है। अब वो क्या कर रहा है, कमी की बात कर रहा है, तो उसे अगर पहले वो 6 रुपये पे करता था किसी भी 4 अनार के लिए, तो आज उसे कितने रुपए पे करना पड़ रहे हैं, आज उसे 5 रुपये करना पड़ रहे हैं। तो वो चाहता है कि मेरा जो खर्चा है वो 5 ना होकर कितना हो, 6 रुपये हो। तो सिंपल सा उसे कुछ नहीं करना कि उसे 1 रुपये बढ़ा देना है, वो किस में से बढ़ा देना है, 5 रुपये में बढ़ा देना है। तो जो उसने उपभोग में इंक्रीज किया है, जो किया है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 20%। तो वह अब 20% ज़्यादा अनार का उपभोग करेगा एज़ कम्पेयर टू जो पहले उसने अनार खाता था। बस तो इतना सा सिंपल सा एग्जीक्यूशन है। बिल्कुल इस टाइप के मैंने आपको 3 क्वेश्चन करवा दिए। एक में डिक्रीज हो रहा था, इसमें क्या है, इसमें उनमें इंक्रीज हो रहा था, इसमें डिक्रीज हो रहा है। तो ये क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन में डिक्रीज भी हो रहा था, तो 2 वाले डिक्रीज वाले कर लिए, 1 वाले इंक्रीज वाले कर लिए। अब थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड हम बढ़ाते हैं, जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है वो करने की कोशिश करते हैं। अच्छे लेवल का क्वेश्चन करने से क्या फ़ायदा होता है कि जो छोटे वाले क्वेश्चन होते हैं, जो इजी होते हैं, वो करने में क्या होती है, आसानी होती है। और जो वो छोटे वाले क्वेश्चन है वो हम क्या है, अपने माइंड में ही उसे सोल्व कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक आयत की लंबाई 60% की वृद्धि कर दी गई, इसकी चौड़ाई कितनी प्रतिशत कम की जाए ताकि आयत का क्षेत्रफल पूर्ववत रहे। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, बस इतना सा इस बार आयत दिया हुआ है। 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी टाइप के। उसके बाद जो हमारा अदर वाला कुछ तो अदर टाइप के क्वेश्चन है वो करने की कोशिश करेंगे हम। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक आयत की लंबाई 60% की वृद्धि कर दी गई, तो इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी कर दी जाए कि आयत का क्षेत्रफल क्या हो, अपरिवर्तित हो। ध्यान दो, आयत मैंने आपको बता दिया कल वाली क्लास में, आपको मैं वापस समझा देता हूँ कि आयत क्या होता है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। अगर मैं आयत की ये लंबाई मानूं, अगर ये आयत की मैं लंबाई मानूं ये, और ये क्या है, आयत की क्या है, ब्रेथ, जो क्या है, चौड़ाई। तो जो आयत का जो एरिया होता है, ध्यान रखना, वो क्या होता है, लंबाई इंटू क्या होता है, चौड़ाई होता है। जो बेसिक तरीका है वो हम यूज करने की कोशिश करेंगे। ये बोल रहा है कि जो लंबाई है आयत की वो कितनी प्रतिशत इंक्रीज हो रही है, वो इंक्रीज हो रही है 60%। तो आपको सिंपल सा आपको बेस वैल्यू 100 माननी है, मैंने आपको बता दिया किस प्रकार से माननी है। और क्या करेंगे, 60% हमें क्या करना है, इंक्रीज करना है। कितना परसेंट इंक्रीज करना है, 60% इंक्रीज करना है। ध्यान दो, अब देखो 160 हमने यहाँ पे लिख लिया। अब ये बोल रहा है कि ब्रेथ, ये क्या है, हमारा एरिया है। ठीक है, एरिया मैंने आपको कल समझा दिया था कि जो एरिया होता है वो क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। और जो एरिया है, अगर यहाँ पे ब्रेथ बढ़ती है तो एरिया भी इंक्रीज होगा, अगर यहाँ पे लंबाई बढ़ती है तो फिर से भी एरिया जो इंक्रीज होगा। तो एरिया होता है वो लंबाई, और क्या होता है, एरिया होता है किसके, ब्रेथ क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर एरिया बढ़ रहा है तो लंबाई भी बढ़ेगी, अगर लंबाई बढ़ रही है तो एरिया बढ़ेगा, अगर ब्रेथ बढ़ रही है तो क्या है, जो हमारी चौड़ाई बढ़ रही है तो हमारा क्या एरिया भी बढ़ेगा। अब ध्यान दो, अब किस प्रकार से करेंगे, तो यहाँ पे 100 क्या हो, 60% का इंक्रीज होगी। तो ये बोल रहा है कि अगर हम चौड़ाई में कितना प्रतिशत कमी करें ताकि जो हमारा एरिया है वो क्या हो, वो वही बना रहे। तो देखो, मैंने आपको जो हमारा तरीका हम लगाते आए हुए केवल वही तरीका आपको अपनाना है। यहाँ पे कितना अधिक हुआ, यहाँ पे 60% इंक्रीज हुआ। तो अब हमारे पास जो एरिया है, एरिया क्या होता है, सेम इसके प्रोपोर्शनल होता है। मान लो कि एरिया 160 है और हमें करना कितना है, बढ़ने के बाद एरिया है कितना है, 160 है, और हमें करना कितना, 100 करना है। तो 100 करने के लिए क्या करेंगे, हम 60 इसमें से कम करेंगे। और किस में से कम कर रहे हैं, 60 हम 160 में से कम कर रहे हैं। तो इससे हम परसेंटेज वैल्यू में कैसे लिखेंगे, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, और ये 8 और ये कितना आ गया, 3 आ गया। तो 3/8 ये क्या हो गया, हमारा फ्रैक्शन वैल्यू हो गई। अगर इसे परसेंटेज में चेंज करना है तो मैंने आपको बता दिया था कि 3/8 के परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, 36 सही a/2%। तो हमारा जो चौड़ाई है उसमें जो हम कमी करेंगे वो कितनी करेंगे, जो हमारी चौड़ाई है, मान लो कि 60% तक यहाँ तक बढ़ा दी, ठीक है, यहाँ तक बढ़ा दी। बट ये बोल रहा है कि एरिया सेम रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ब्रेथ को छोटा करना पड़ेगा। मान लो कि मैंने यहाँ तक इसे क्या कर दिया, कम कर दिया, ठीक है, इसे मैंने कम कर दिया और मैंने यहाँ तक बढ़ा दिया। तो जो इस प्रकार से हमारा आयत इस प्रकार से बन जाएगा। तो जो पहला आयत था पहले ऐसे था, अब किस प्रकार से बनाना पड़ेगा, इस प्रकार से बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है, ठीक है। तो 37 से a/2% की उसकी क्या हो गई, जो चौड़ाई है वो हमें बढ़ानी पड़ेगी। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। आपको शायद मज़ा आ गया होगा इस क्वेश्चन करने में, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। तो
और हाँ, अधिकतर ये क्वेश्चन आपको क्या है एग्जाम में मिल जाते हैं, अधिकतर रिपीट बहुत ज़्यादा होती है क्वेश्चन वाले, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये क्वेश्चन आपको मैं करवा देता हूँ। तो बिल्कुल ऐसे नहीं है कि डायरेक्टली हम हार्ड क्वेश्चन करेंगे, हार्ड क्वेश्चन नहीं करेंगे। मैंने आपको कल बता दिया था कि हम जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से करेंगे, पहले इजी करेंगे, फिर उससे थोड़े हार्ड, फिर उससे थोड़े हार्ड करेंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पर, देखना, आप रीड करना, खुद करने की कोशिश करना, बाद में सॉल्यूशन मैं आपको बता दूंगा। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, एक आयत की लंबाई में 40% की कमी कर देगी तो इसकी चौड़ाई में कितनी प्रतिशत बढ़ाएगी आयत का क्षेत्रफल पूर्ववत रहे। बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, आयत को हमने लंबाई को 60% बढ़ाया था। अब क्या करेंगे, उसकी लंबाई को हमें डिक्रीज करना, कितना परसेंट, 40% हमें डिक्रीज करना। किस प्रकार से करेंगे, ध्यान दो। ये बोल रहा है जो आयत है, क्वेश्चन बोल रहा है जो आयत है, पहले मान लो उसकी लंबाई कितनी थी, 100 थी, ये क्या कर रहा है 40% डिक्रीज कर रहा है। अगर इसमें 40% घटाते 100 में से तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर उसका एरिया पहले 100 था तो अब कितना है, अब उसका एरिया कितना है, 60 है। अगर वो चाहता है, ये क्वेश्चन ये चाहता है कि उसका एरिया क्या है, एरिया सेम टू सेम बना रहे, तो अब हमारे पास एरिया कितना है, 60 है। तो मैंने कहा था कि जो एरिया होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लंबाई के, जो लंबाई है वो क्या है, एरिया है, हम मान सकते हैं। तो एरिया पहले 100 था, अब कितना है, अब एरिया 60 है। तो हम कितना एरिया बढ़ाएंगे, अब हम बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है हमें, 40 बढ़ाना है। किस पे से बढ़ाना है हमें, 60 पे से बढ़ाना है। तो ध्यान दो, यहाँ पे 2/3 और 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 66 से ही 2/3%। जो हम ब्रेथ जो बढ़ाएंगे वो कितने बढ़ा देंगे, वो ब्रेथ बढ़ाएंगे हम 66 से 2/3% ब्रेथ बढ़ाने के बाद जो हमारा क्षेत्रफल है वो पूर्ववत बना रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन था आयत वाले। मैंने क्वेश्चन आपको 2 क्वेश्चन करवाने की कोशिश की। आई होप कि मतलब ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। और इसी टाइप के क्वेश्चन हम और करेंगे जब हम प्रैक्टिस सेशन अपना स्टार्ट करेंगे। पहले हम टाइप कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम 200 से 300 क्वेश्चन करेंगे इसी टाइप्स पे, जो हमने टाइप के मिक्सअप क्वेश्चन करेंगे, ताकि ये जो टाइप है आपके कन्फ्यूजन ना रहे कि सर आपने मिक्सअप क्वेश्चन नहीं कराया, हम तो अलग टाइप में पढ़ रहे हैं। बिल्कुल टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे मैं आया हूँ तो ऐसे मानो कि हर चीज़ आपको क्लियर करा कर जाऊँगा। परसेंटेज स्टार्ट किया है तो परसेंटेज बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। और ध्यान रखना, इस चैनल पे आपको जो मेरी मैथमेटिक्स है वो आपको कंप्लीट मिलेगी। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे परसेंटेज मैंने पढ़ाया और मैं यहाँ से हमेशा के लिए गायब हो गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर यहाँ पे मैं पहला टॉपिक में परसेंटेज पढ़ा रहा तो आपको जो लास्ट टॉपिक होगा मैथमेटिक्स जो भी कंपटीशन में आती है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा टोटली। तो मैंने आपको यहाँ समझाने की कोशिश कर दी है, सॉरी मैंने समझा दिया है मैंने ये क्वेश्चन। तो अब चलते हैं थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड, अब 1-2 स्टेप हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन में, कि अगर आप रेलवे के एग्ज़ाम दे रहे हो तो रेलवे के एग्ज़ाम्स जो एनटीपीसी एग्ज़ाम्स होती है, जो अच्छे लेवल के एग्ज़ाम्स होती है, उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, ध्यान रखना। ये तो एग्ज़ाम्स में जो छोटे लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं जहाँ पे मैथमेटिक्स का इतना बजट नहीं रहता है, उसमें किस प्रकार से टाइप क्वेश्चन पूछ जाते हैं वो मैंने आपको करवा दिया है। अब ध्यान दो, जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है वो है यदि पेट्रोल की कीमत को 20% बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो कितना लीटर उपभोग कम करना होगा ताकि मासिक खर्च अपरिवर्तित रहे यदि प्रारंभिक उपभोग 36 लीटर हो। ये बोल रहा है कि इस बार क्या पूछा है उसने, ये नहीं पूछा कि कितना प्रतिशत डिक्रीज कर दी जाए, उसने ये पूछा है कि कितना लीटर डिक्रीज कर दी जाए ताकि उससे क्या हो, ताकि प्रारंभिक उपयोग उसने दिया हुआ है कि 36 लीटर और उसका मासिक खर्च भी क्या होना नहीं सही, उसका मासिक खर्च भी अपरिवर्तित रहे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 20% बता दिया। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर वह पेट्रोल की प्राइस 20% इंक्रीज होगी, पेट्रोल की प्राइस कितने परसेंट इंक्रीज हो रही है, पेट्रोल की प्राइस 20% इंक्रीज होगी। यहाँ पे पेट्रोल की बात कर रहे हैं हम, पेट्रोल की प्राइस पहले घट रही थी, इस बार क्या हो गई, बढ़ गई। जो हमारा नेक्स्ट टाइप होगा सक्सेसिव परसेंटेज वो इसी पर टाइप होगा। अगर पहले कोई चीज़ 2001 में मान लो कि जनसंख्या 10% घट गई, अगले वाली 2002 में 20% बढ़ गई, फिर वापस डिक्रीज हो गई, तो इस टाइप के क्वेश्चन है वो नेक्स्ट टाइप में करेंगे हम। पहले ये टाइप हम देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि पेट्रोल की कीमत में हमें 20% की वृद्धि करते हैं, तो हमने यहाँ पे 20% वृद्धि कर दी, बट ये कह रहा है कि खर्च क्या वो अपरिवर्तित करना चाहता है। बट पहले वो कितने लीटर पेट्रोल का उपभोग करता था, वह 35 लीटर पेट्रोल का उपभोग करता था। 35 लीटर यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में, हाँ 36 लीटर दिया हुआ है। पहले वह कितना लीटर उपभोग करता था, वह 36 लीटर उपभोग करता था। तो अब वह पेट्रोल की प्राइस बढ़ने के बाद कितना लीटर कम कर देगा ताकि उसकी जो एक्सपेंडिचर है वो वही का वही बना रहे। तो ध्यान दो किस प्रकार से करेंगे।
पहले वो 100 रुपये में कितने लीटर लेता था? पहले वो 100 रुपये में 36 लीटर तेल का उपयोग करता था। अब उससे 36 लीटर उपयोग करने के लिए कितने रुपए पे करने पड़ रहे हैं? ध्यान दो, अब उसे 36 लीटर पे करने के लिए कितने रुपए पे करने पड़ रहे हैं? 120 रुपये। तो अगर मैं 1 रुपये का पेट्रोल लेना चाहता हूँ, ध्यान रखना लीटर में है, अगर मैं 1 रुपये का पेट्रोल लेना चाहता हूँ तो 1 रुपये में मुझे कितना पेट्रोल मिलेगा? इतना पेट्रोल मिल जाएगा। बट मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरा एक्सपेंडिचर पहले 100 रुपये करता था, 120 नहीं करना चाहता मैं, तो अगर 100 रुपये में करना चाहता हूँ तो ध्यान दो, सिंपल सा कुछ नहीं करना, 36 अगर आप इधर 1 से 100 को मल्टीपल कर रहे हो तो इधर भी सिंपल सा आपको 100 से मल्टीपल कर देना है। 0 से 0 कैसे बांटते हैं? 36 और कितना आ गया? 30 लीटर। तो अब वह कितने लीटर पेट्रोल का उपभोग करेगा? अब वह करेगा 30 लीटर उपभोग करेगा। ध्यान दो, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई व्यक्ति है, पहले वह 36 लीटर उपभोग करता था, एक मंथ मान लो, कुछ भी मान लो, बट ये हुआ कि पेट्रोल की प्राइस क्या होगी? 20% इंक्रीज होगी। तो अब क्या करेगा वो? अब ये क्वेश्चन ने ये बोला है कि व्यक्ति वो क्या है, वो 36 लीटर उपभोग नहीं करना चाहता, क्योंकि वो क्या चाहता है, वो अपना मासिक खर्चा वही का वही रखना चाहता है वो। तो क्या करेगा वो? सिंपल सा जो पेट्रोल जो हम उसने खरीदा था वो पेट्रोल कम करना पड़ेगा। तो कितना लीटर कम पेट्रोल कम करता है, या फिर वर्तमान में वह कितना पेट्रोल यूज़ करता है? मुझे बताओ, पहले 100 रुपये में कितने लीटर पेट्रोल यूज़ कर रहा था? वो 36 लीटर पेट्रोल यूज़ कर रहा था। अब उसे 36 लीटर पेट्रोल यूज़ करने के लिए कितने रुपये देने पड़ेंगे? 120 रुपये देने पड़ेंगे। ध्यान दो, अब उसे वर्तमान में कितने रुपये देने पड़ेंगे? 120 रुपये देने पड़ेंगे। तो 120 रुपये में उसे कितना लीटर पेट्रोल मिल रहा है मेरे भाई? उसे 36 लीटर पेट्रोल मिल रहा है। अगर हम एक की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो एक रुपये में अगर पेट्रोल लेना चाहते हैं तो हमें इतना लीटर पेट्रोल मिल जाएगा, और हमें 100 रुपये का लेना है। ध्यान रखना, उसका एक्सपेंडिचर कितना था? 100 था। अगर हमें 100 रुपये का लेना है तो 100 रुपये में कितना लीटर मिलेगा? 30 लीटर मिलेगा। अगर वो पूछता है कि वर्तमान में वह कितने लीटर उपभोग करता है तो वह 30 लीटर का उपभोग करता है। अगर क्वेश्चन थोड़ा बहुत भी अगर घुमा के वहाँ पे पूछता है तो ये सिर्फ इस प्रकार से वो क्वेश्चन पुटअप करेगा कि वह कितना लीटर पेट्रोल कम करे कि उसका जो एक्सपेंडिचर है वह क्या हो, समान बना रहे। तो वह 6 लीटर का उपयोग क्या कर रहा है? कम कर देगा, ताकि उसका जो एक्सपेंडिचर है वो क्या है, समान बना रहे। तो ये क्वेश्चन था बहुत ही अच्छा। जो एक स्टेप इसमें क्या है, आगे हमें बढ़ा दिया, हमें लीटर में इसमें क्या, तो हमने एक स्टेप इसमें क्या है, हमें बढ़ा दी। इस पर हमें लीटर में ले लिया, हमने परसेंटेज में से नहीं देखा कि इसमें कितने परसेंटेज की वृद्धि हुई या कितनी परसेंटेज की कमी, वो नहीं देखी हमने। केवल इसमें एक स्टेप थी कि पेट्रोल की प्राइस में कितना % वृद्धि हुई, वो 20% की वृद्धि हुई। जो लीटर में हमें ये क्वेश्चन भी यहाँ पे ध्यान रखना रिपीट होती है पेट्रोल में। अगर जो अच्छी लेवल के एग्जाम्स दे रहे हो ना आप, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो जो छोटे लेवल के एग्जाम्स है वो तो मैंने आपको बता दिया। छोटे लेवल के एग्जाम्स में भी ऐसे क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना जो स्टैंडर्ड है, अगर आप जैसे मतलब अगर मैं सीजीएल मेंस के क्वेश्चन कराता तो वो भी आपको अटेम्प्ट करके जाना है, ठीक है, ताकि आपका जो मैथ का जो स्टैंडर्ड है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। वो वहाँ पर अगर टाइमिंग क्या है वो आपकी सेटअप हो जाएगी, किस प्रकार से आप टाइमिंग रखना चाहते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि चीनी की कीमत 30% घटा दी गई तो कितनी किग्रा उपयोग को बढ़ाना चाहिए ताकि मासिक खर्च केवल 5% घटे? 5% घटे। दिया गया है कि प्रारंभिक खर्च कितना था? 35% था, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रारंभिक खर्च उसका क्या हो, केवल 5% घटे, कितना उपयोग करना पड़ेगा, कितने किग्रा उपयोग बढ़ाना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन ये बोल रहा है यदि वह चीनी की कीमत क्या है, इस पर क्या होगी, चीनी की कीमत कितनी % कमी होगी? चीनी की कीमत में 30% की क्या होगी, कमी होगी, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि अब वह चाहता है कि जो चीनी की अमाउंट है वो क्या हो, 30% की कमी हो गई, तो हम कितने रुपए स्पेंड कर रहे हैं? अब वर्तमान में हम 70 रुपये क्या हो स्पेंड कर रहे हैं। तो उसने सोचा कि क्यों ना हम, चलो ठीक है चीनी की प्राइस कम हो गई, तो क्यों ना हम अभी चीनी खरीद ले, जब जैसे प्राइस बढ़ेंगे तो जो चीनी का हम स्टॉक होगा वो क्या हम यूज़ कर लेंगे। बहुत होशियार व्यक्ति था वो। तो वो उसने क्या किया, उसने चीनी का क्या चुना, चीनी उसने ज़्यादा लेना स्टार्ट कर दी। तो क्वेश्चन कितनी ज़्यादा चीनी खरीदी? ध्यान दो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि पहले तो चीनी का मूल्य 100 रुपये था, अब कितना हो गया, घट के 70 रुपये हो गया। बट उसने चीनी का उपयोग क्या है, ज़्यादा करना स्टार्ट कर दिया। तो उसका जो मासिक खर्च था वो कितना % घटा, वो ओनली 5% घटा। अगर वो पहले क्या घटा था, पहले अगर 100 रुपये खर्च करता था तो अब वर्तमान में 95 रुपये पर खर्च करेगा। अगर वह चीनी का उपयोग ज़्यादा नहीं करता है, उतनी चीनी खरीदना चाहता है, तो वह कितने रुपये स्पेंड करेगा, वह 70 रुपये स्पेंड करेगा। बट उसने क्या किया, उसे चीनी ज़्यादा लेना स्टार्ट कर दी। अब ध्यान दो, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है
कि प्रारंभिक खर्च उसका 35 किलो था तो चीनी का कितना उपयोग बढ़ा। तो प्रारंभिक खर्च कितना था, 100 रुपये था। तो पहले ध्यान दो, सॉरी 35 केजी था। ध्यान दो पहले क्या होता था, पहले वह 100 रुपये लेता था तो उसे कितनी केजी चीनी मिलती थी, उसे 35 किलो केजी चीनी का वो क्या करता, यूज करता था। बट चीनी की प्राइस कितनी, 30% कमी होगी। चीनी की प्राइस में 30% कमी होगी तो 70 रुपये में आप कितनी केजी खरीद पाएगा, वो 35 केजी खरीद पाएगा। इतनी सी बात है। बट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि वह अगर चीनी का उपभोग बढ़ा दे तो अब 95 रुपीज़ है, 95 रुपीज़ कैसे आए। उसने कहा कि जो मासिक खर्च है उसमें केवल वह 5% की कटौती करना चाहता है कि ठीक है चीनी की प्राइस कम होगी बट ऐसे करता हूँ थोड़ा बहुत पैसे भी बचा लेता हूँ मैं। तो उसने पैसे बचाने के लिए उसने मासिक खर्च में केवल अब 5% की कमी कर दी, लेकिन वह 95 रुपीज़ की वह क्या करना चाहता है, चीनी खरीदना चाहता है। तो ध्यान दो अब क्या करेंगे हम, अब ये करेंगे कि अगर 70 रुपये में हमें 35 केजी चीनी मिलती है तो ये बोल रहा है कि 95 रुपीज़ में इसे कितनी मिलेगी। ये वर्तमान है, ध्यान रखना ये चीनी के प्राइस घटने के बाद की बात कर रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पे 70 नोट किया है तो प्राइस घट गई है यहाँ पे। तो 95 में कितनी मिलेगी, पहले 1 रुपये निकालो। 1 रुपये निकालने के लिए हमें 35 में क्या करना, इधर डिवाइड में चला गया, इतने केजी हमें क्या हमें हाफ केजी 1 रुपये मिल जाती है। तो 95 रुपीज़ में हमें कितनी केजी मिल जाएगी, तो सिंपली आपको 35/70 से आपको 95 से मल्टीपल कर देना है। 35 दूना 70 होता है और 45 90 और कितना हो गया 47.5 केजी। तो वह 47.5 केजी का क्या है वर्तमान में उपभोग कर रहा है। तो अब इसने अब क्वेश्चन ये भी पूछता है कि वह कितनी अधिक केजी चीनी खरीदे ताकि उसका क्या है उपभोग क्या हो, जो उसका मासिक खर्च में केवल 5% की कटौती हो। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है। वे पूछ सकता है कि आपको ये डाटा दे देगा, आपको ये डाटा दे देगा बट ये डाटा आपको नहीं देगा, ठीक है, ये डाटा आपको नहीं देगा। तो ये डाटा पूछ सकता है आपको, या फिर आपको ये डाटा पूछ सकता है, या फिर इससे भी पूछ सकता है आपको कि वह कितनी अधिक चीनी का उपयोग करे ताकि उसका मासिक खर्च केवल 5% बढ़े, 5% थोड़ी घटे। तो कितने अधिक चीनी का उपयोग करेगा वो, तो कितनी अधिक चीनी का उपयोग करे 12.5 केजी का। अगर वह अधिक उपयोग करता है तो उसका जो मासिक खर्च है वो 5% घट जाता है। मैं आपको ये क्वेश्चन आपको बहुत कम समझ में आया होगा, मैं आपको वापस रिपीट करवा देता हूँ कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। मैं आपको शुरू से बता देता हूँ क्वेश्चन क्या बोल रहा था। ध्यान दो बोर्ड की तरफ। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि पहले वो व्यक्ति था वह 100 रुपये में कुछ केजी चीनी का यूज करता था। अब ये क्या हुआ कि चीनी में एकदम से क्या गिरावट हो गई और वो 30% की उसमें क्या हो गई डिक्रीज होगी प्राइस में। तो वर्तमान में अगर वह 70 रुपये का चीनी खरीदता है उतनी चीनी खरीदता है जितना कि पहले वह 100 रुपये में खरीदता था। क्वेश्चन ये दिया है कि वह पहले क्या है 100 रुपये में कितनी चीनी खरीदता था, पहले वह 100 रुपये में 35 केजी चीनी का उपयोग करता था। बट क्वेश्चन ने ये भी नोट किया है कि अगर वह चीनी का उपभोग बढ़ा दे तो चीनी का उपभोग बढ़ाएगा तो सिंपल सी बात है उसे क्या है अब 17 में से उसे खर्चा भी बढ़ाना पड़ेगा। बट उसे सिंपल से एक बात कही कि जो उसका पहले वाला जो अमाउंट वह पे करता था उसमें क्या है, उसमें केवल 5% की कटौती हुई, उसमें क्या हुई केवल 5% की कटौती हुई। तो अब वह कितने रुपये की चीनी का यूज़ कर रहा है, 95 रुपये चीनी का यूज़ कर रहा है। पहले वह 100 के करता था, अगर वह चीनी का उपभोग ना बढ़ाए तो उसे केवल 70 रुपीज़ देने पड़ेंगे 35 केजी के लिए। बट वह चीनी का उपयोग बढ़ा रहा है, चीनी में क्या है उसने मान लो कि 10 केजी 15 केजी कितने भी उपयोग बढ़ा रहा है बट उसे 95 रुपीज़ अब वो पे कर रहा है, ठीक है। तो वर्तमान में पहले तो उसे 100 रुपये में कितने केजी मिलती थी, पहले 100 रुपये में 35 केजी उपयोग करता था। बट अब क्या किया उसे 30% का डिस्काउंट मिल गया या फिर उसे 30% की क्या प्राइस कम हो गई तो वह 70 रुपये में क्या हो गया, 70 रुपये में उसे 35 केजी मिलना स्टार्ट हो गई। बट वह चाहता क्या है, बट वह चाहता 95 रुपये से खरीदना चाहता है। तो सिंपल सा कुछ नहीं करना, आपको 95 रुपीज़ के निकाल लेनी है और 95 रुपीज़ में वह कितनी केजी ले पाएगा, वह 47.5 केजी ले पाएगा। तो सिंपल सा कुछ नहीं, कितने केजी उपयोग अधिक लेना स्टार्ट कर दिया उसने 12.5 केजी। सिंपल सा आंसर था। तो ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन अच्छे लेवल का था। जो सीजीएल मेंस है, जो सीडीएस के एग्जाम्स है वहाँ पे से क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं, तो नोट कर लेना और दिखा लेना। ये इंपॉर्टेंट भी है जो अच्छे एग्जाम्स होते हैं उनके लिए, और जो बीच के एग्जाम्स होते हैं उनके लिए भी ये क्वेश्चन आ सकता है, ऐसी बात नहीं है। बट आपको ये क्वेश्चन करके जाना है, ठीक है। ये टाइप भी आपको बहुत अच्छा है, एग्जाम्स में अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन। तो अब इस टाइप का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि चीज़ें क्या होती जो मैंने क्वेश्चन कराया आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। मेरे भाई बहन हैं जिनके जो पहली बार पढ़ रहे हैं तो उनको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा कि सर आपने क्या बता दिया ये, पर आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ कि सर आपको देखना है
अगर समझ में नहीं आता है, ये जो अच्छे वाले क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता, कोई बात नहीं है, आपको कोई बात नहीं है। जब मैं एक प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट कराऊंगा ना, तो आपको मेरी गारंटी है वहाँ पे आपको समझना स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि अभी हमने क्या है, परसेंटेज स्टार्ट ही किया है। जो अलग टाइप है उससे भी चीज़ें रिलेट हो जाती है, तो अगर वो टाइप हटेंगे तो धीरे धीरे चीज़ें आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगी। तो कुछ नहीं है, बस आपको अगर समझ में नहीं आता है तो कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा, बाद में आ जाएगा, बट आ जाएगा, ठीक है। वो गारंटी है मेरी आपको समझाने की, बट मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है। वो जो मेरे भाई बहन अगर सब समझ पाए बहुत अच्छी बात है, जिनको समझ में नहीं आया कोई बात नहीं है। अगर आप चाहो तो वीडियो को आप जहाँ से मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किया है समझाना, वापस देख सकते हो अच्छी तरीके से समझने के लिए, अगर आपको बहुत ही कम समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि चाय की कीमत में 30% की कमी घटा दी जाए लेकिन एक परिवार ये क्वेश्चन है, यदि चाय की कीमत को 30% घटा दी जाए लेकिन एक परिवार 32 किलो चाय अधिक खरीदता है तो मासिक खर्च उसका 16% कम हो जाता है, तो वर्तमान चाय का उपयोग कितना है। ठीक है, 32 किलो चाय अधिक रहता है। ध्यान दो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है कि वह चाय, मान लो कि 100 रुपये में उसने कुछ केजी चाय वह पहले खरीदा था, उसकी प्राइस क्या होगी, चाय की प्राइस क्या होगी, डिक्रीज हो गई। तो अब कितने परसेंट डिक्रीज हुई, वही 30% डिक्रीज हो गई। जब 30% डिक्रीज हो गई तो अब उसे 70 रुपीज़ में क्या हो गई, वो चाय मिलना स्टार्ट हो गई। हमें नहीं पता कि 100 रुपये में कितनी केजी खरीदता था, कितनी केजी नहीं खरीदता था, वो बता दिया गया क्वेश्चन में। अब 32 किलो चाय अधिक खरीद पाता है। क्वेश्चन क्या बोला है, मैंने कहा था कि 2-3 टाइप से इस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। बट ध्यान दो, इसने क्या बोला है कि वह 32 केजी चाय का अगर उपयोग अधिक करता है, तो क्वेश्चन क्या बोला कि उसका जो खर्चा है कितना बढ़ गया, तो मासिक खर्च 16% कम हो जाता है, ठीक है। तो उसका मासिक खर्च, अब बात है कि सर मासिक खर्च इससे माने कि इससे माने, ध्यान रखना जो पहले जो अमाउंट पे करता था उसमें से आपको मासिक खर्च देखना है। तो पहले वह कितना अमाउंट पे करता था, वह पहले 100 अमाउंट पे करता था, तो अब क्या होगी, इसमें 16% की डिक्रीज होगी। तो वह अब क्या करेगा, अब उसने क्या थोड़े पैसे सेव कर लिए अगर चाय की कीमत में कमी हो गई, बट वह चाहता भी ये भी है कि उसे क्या हो, उससे इसका बेनिफिट भी हो। वह अगर चाय की कीमत कम हुई है तो वो चाहता है कि अगर मैं थोड़ी चाय अधिक खरीद लेता हूँ तो जब नेक्स्ट टाइम जब चाय का प्राइस बढ़ेगा तो मैं इसे उपयोग कर लूँगा। ये भी चाहता है, उसने क्या है, अपनी सेविंग भी कर ली और चाय भी अधिक खरीद ली। अब ध्यान दो क्वेश्चन क्या बोला, अगर वह 32 केजी चाय अधिक खरीदता है तो 32 केजी चाय अधिक खरीदने के लिए वह कितना अमाउंट पे कर रहा है। ध्यान दो, वर्तमान में अगर वह कुछ नहीं करता है, अगर उसे डायरेक्टली 30% का डिस्काउंट मिलता है तो 70 रुपये में कुछ केजी खरीद पाएगा। अगर वह अब वो चाहता है कि मैं 14 रुपये और स्पेंड करूं, मैं 14 रुपये और स्पेंड करूं, तो अगर वह 14 रुपये और स्पेंड करता है तो वह कितनी केजी अधिक खरीद पाता है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर वह 14 रुपये अधिक स्पेंड करता है तो वह 32 केजी अधिक खरीद पाता है। मुझे बताओ 14 रुपीज़ का मान मुझे कितना केजी मिल रहा है, 32 केजी मिल रहा है। वह चाहता कितने रुपये के लेना चाहता है, वह 84 रुपीज़ के लेना चाहता है। तो सिंपल सा कुछ नहीं करना, आपको एक की वैल्यू निकाल लेनी है। एक की वैल्यू वहाँ पे निकल गई कि 32/14 केजी हमारे पास अगर 1 रुपये के लेना चाहते हैं। बट हम चाहते कितने रुपए की है, 84 रुपीज़ की। अगर हम 84 रुपीज़ की निकालना चाहते हैं तो सिंपल सा कुछ नहीं करना, 32/14 मल्टीप्लाई करना 84 से, तो कितनी बार गया, 6 टाइम्स गया। और अगर हम सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6×2 12, 18 गया, 18 1 19। तो वह वर्तमान में कितनी केजी का उपयोग करता है, यही क्वेश्चन ने पूछा है ना, क्या है वर्तमान में कितनी चाय का उपयोग करेगा। तो वह इस समय 192 या 192 केजी चाय का उपयोग करता है। कोई दुकानदार होगा, उसे आवश्यकता होगी 192 केजी की, वरना तो घर तो इतनी केजी का चाय उपयोग नहीं करते हैं हम। तो यही था। सॉरी, एक क्वेश्चन और बाकी है अभी, वो क्वेश्चन भी कर लेते हैं हम। ये बोल रहा है कि चाय की कीमत 20% बढ़ जाए, 2-3 क्वेश्चन बाकी है, 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं हम। उसके बाद इतने क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन करने से क्या होता है कि फिर जैसे आप 40-45 मिनट के बाद अगर वीडियो देखते हो ना, तो कुछ क्वेश्चन आपको समझना कम स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद क्या है, दिमाग भी चाहता है कि थोड़ा रेस्ट कर ले। तो अब ध्यान दो, 2-3 क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, हम वीडियो को यही पॉज कर देंगे। तो अब ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि चावल की कीमत 20% बढ़ जाती है तो एक परिवार 40 किलो कम चावल का खरीद पाता है, तो उनका खर्च केवल 5% ही बढ़ता है, तो चावल की खपत कितनी करनी पड़ेगी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान दो कि चावल की कीमत क्या है, चावल की कीमत उसने 20% क्या है, बढ़ा दी। चावल की कीमत इस बार
पहले बार फायदा हो रहा था, इस बार घाटा लगाने की कोशिश कर रहा है क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि चावल की कीमत थी कितनी % बढ़ा दी, 20% बढ़ा दी। तो अब क्या कर रहा है, अगर एक्सपेंडिचर वही रखना है तो सिंपल सा कुछ नहीं करना, उससे चावल जो मान लो कितने भी केजी खरीदता होगा, चावल कम केजी खरीदना पड़ेगा। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है अगर वह 40 केजी चावल कम खरीदता है, कितना, 40 केजी चावल कम खरीदता है, तो जो उसका एक्सपेंडिचर है वह कितना हो जाता है, वह केवल 5% बढ़ता है। क्वेश्चन ने 5% दिया है क्या, हाँ 5% ने दिया है, ठीक है 5% बढ़ता है। अब ध्यान दो, तो अगर मैंने कहा था आपको, अगर आपको मासिक खर्च बढ़ाना है तो जो पहले के जो हम अमाउंट पे करते थे वहाँ पे आपको मासिक खर्च बढ़ाना है, तो उस अगर वह 5% अगर वो अपने मासिक खर्च बढ़ा लेता है तो उसे अब 105 रुपये में चीनी खरीदनी पड़ेगी। अब भी उसे मतलब चीनी जो पहले प्राप्त होती है उतनी तो प्राप्त नहीं होगी, पर थोड़ा बहुत उसे रिलैक्स मिल जाएगा उसमें। अब ध्यान दो किस प्रकार से करेंगे। तो अब वो क्या कर रहा है, 40 केजी कम उपयोग कर रहा है। 40 केजी कम उपयोग कैसे करेगा, मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में क्या बताया था कि उसका अमाउंट कितना डिक्रीज हुआ, 15 रुपये डिक्रीज हुआ। अगर ये अमाउंट डिक्रीज हो गया, मान लो अगर 120 रुपये की वह मान लो चावल खरीदता था, तो उसे जितने जो पहले वाले जितने केजी खरीदता था उतने केजी उसे मिल जाती है, बट उसने क्या है अपना अमाउंट है वो कम कर दिया। मान लो पहले अगर 120 रुपये पे करता तो उसे जितने केजी उतनी केजी मिल जाएगी, बट वह कितना 105 रुपये पे कर रहा है ओनली। तो 105 रुपये पे कर रहा है, इसका मतलब 15 रुपये कम कर रहा है। अगर 15 रुपये कम कर रहा है तो उसे 40 केजी चीनी क्या हो गई, कम प्राप्त होगी। तो सिंपल सा कुछ नहीं करना, आपको 105 की वैल्यू निकालनी है। तो आपको 105 तो 15 संधि क्या होता है, 15 सत्ती 105 होता है, और सिंपल सा आपको 15 छिके 105 होता है। तो 15 संधि क्या होता है, 15 संधि 105 होता है। तो सिंपल सा कुछ नहीं करना, अगर 15 संधि 105 होता है तो सिंपल सा आपको इससे भी 7 से मल्टीपल करना है। तो वह अब वर्तमान में कितनी चीनी का उपयोग करेगा, वह अगर देखा जाए तो वह 280 केजी का चीनी का उपयोग करेगा। तो आंसर क्या है इसका, आंसर इसका 280 केजी नहीं है। तो वास्तविक खपत कितनी थी, वास्तविक खपत पूछी इसने, तो वास्तविक वर्तमान में कितनी खपत कर रहा है, 280 केजी कर रहा है। तो पहले वह 40 केजी अधिक का उपयोग भी करता था, उसने 40 केजी कम लेना स्टार्ट कर दी। अब वर्तमान खपत उसके 280 रुपये है, तो उसने किसी ने पूछा कि वास्तविक जो पहले खपत थी वो कितनी थी। तो सिंपल सा कुछ नहीं करना, इसमें 40 ऐड कर देना है, जो हमने छोड़ दी है कितना आ जाएगा 320 केजी। ये सिंपल सा इसका आंसर था। तो 320 केजी का वह पहले उपयोग करता था। अब अगर अब देखें तो वह केवल कितने केजी ले पाता है 105 रुपये में, 280 केजी ले पाता है। तो ये क्वेश्चन था हमारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। बस आपको ऐसा हमारा इंटरेस्ट आ गया क्वेश्चन करने के, वास्तव में सर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मज़ा आ रहा है क्वेश्चन करने में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, मज़ा आ रहा था, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। लास्ट क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद जो अगली क्लास होगी उसमें डिस्कशन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि चाय की कीमत 125 रुपये केजी किलो से 150 रुपये केजी होने पर परिवार ने चाय की खपत 2 किलो कम कर दी, फिर भी उस परिवार का मासिक खर्च 10% बढ़ गया, तो वास्तविक व वर्तमान खपत ज्ञात करें। ठीक है, वास्तविक व वर्तमान दोनों पूछे हैं। 125 प्रति किलो से 150 किलो। क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 125 रुपये प्रति केजी पहले वह चाय का अमाउंट पे करता था, बट अब क्या कर रहा है, चाय की जब प्राइस बढ़ी तो वह 1 केजी चाय के लिए वह कितना अमाउंट पे करेगा, 1 केजी चाय के लिए वह सिंपल सा 150 रुपये अमाउंट पे करेगा। पहले वह कितना कटा था, 125 रुपये कटा था, बट अब क्या हुआ, अमाउंट में क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। अब उसे 1 केजी के लिए 150 रुपये देना पड़ेगा। पर सिंपल सा कुछ नहीं करना, मुझे बताओ पहले कितना था, 125 रुपये कटा था, अब कितना करा 150 रुपये, तो कितना प्रतिशत बढ़ा, परसेंटेज निकालो। 25 बढ़ा किस पे बढ़ा, 25 पे बढ़ा, तो कितना परसेंट हुआ, 25 125, वो कितना आ गया हमारे पास 20% आ गया। तो सिंपल सा कुछ नहीं, 20% क्या गया, उसने प्राइस में इंक्रीज कर दिया। अब ध्यान दो, अब किससे करेंगे, सेम जो पहले वाले क्वेश्चन था उसी टाइप का क्वेश्चन कर दिया, बस उसने एक स्टेप आगे बढ़ा दी। उसने क्या किया, इस बार उसने अमाउंट दे दिया, कि उसने ये नहीं कहा कि उसने मतलब चाय की कीमत में 20% की वृद्धि दी। इस बार उसने क्या किया कि 125 रुपये पहले थी, अब कितनी होगी 150 होगी। तो हमें भी कुछ नहीं करना, हमें भी इतना करना है कि उसे परसेंटेज वैल्यू निकालनी है। अब क्या करेंगे, पहले 100 थी,
अब कितनी होगी 120 रुपये पर केजी मान लो हो गई। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर वह 2 केजी चीनी का उपयोग कम करे, अगर वह 2 केजी चीनी का उपयोग कम करे तो उसका मासिक खर्चा वो कितना बढ़ जाता है, वह बढ़ जाता है 10% बढ़ जाता है, घट जाता है। क्वेश्चन में है खर्च बढ़ जाता है, तो उसका मासिक खर्चा वो 10% क्या है बढ़ जाता है। तो 110 क्या हो गई 110 अब वह अमाउंट पे करेगा जितनी चीनी वह तो चाय या चीनी इसमें है चाय, जितनी चाय वह लेता है। अब ध्यान दो क्वेश्चन क्या बोल रहा था, क्वेश्चन इतना से बोला कि वह 20% उसमें क्या इंक्रीज होगी प्राइस में, पर जब 2 केजी चीनी का उपयोग कम करता है, 2 केजी चीनी का उपयोग वह कम करता है तो उसका मासिक खर्च कितना बढ़ जाता है, वह बढ़ जाता है 10%। अब क्या करेंगे हम, मुझे बताओ अगर वह 120 रुपये उसके पास होते तो वो जितने 100 रुपये में जितनी किलो चीनी या चाय ले पाता था वही 120 रुपये में ले पाएगा, बट उसके पास तो केवल 110 रुपये है, तो उसे चीनी कम खरीदनी पड़ेगी या उसे चाय कम खरीदनी पड़ेगी। तो कितने अमाउंट उसने कम किया, 10 रुपीज़ कम किया, और उसे कितनी केजी कम मिली, उसे केजी मिल गई 2 केजी उसे कम मिली। अब ध्यान दो 10 रुपये में इसे 2 केजी अगर कम मिलती है तो उसे 110 रुपये में कितनी केजी मिलेगी, 110 रुपये में इसे कितने वर्तमान में कितनी केजी मिलेगी, उसे मिल जाएगी सिंपल सा इसे 11 से मल्टीपल कर दो और इसे 22 केजी मिल जाएगी। ये तो क्या है जो वर्तमान में उपभोग करता है, ये तो क्या है जो वर्तमान में क्या करता है वो उपभोग करता है। बट ये पूछ रहा है कि पहले कितना घटा था, अगर निकालना चाहते हैं तो हमें 120 रुपये देना पड़ेंगे। अगर हमें 120 रुपये देने पड़ते हैं तो हम सिंपल सा 10 को अगर हम 12 से मल्टीपल कर दें तो हमारे 120 रुपये आ जाएंगे, और इससे भी क्या कर देंगे हम 12 से मल्टीपल कर देंगे। तो पहले वह कितनी केजी चीनी का उपयोग करता था, पहले वह 24 केजी चीनी का उपयोग करता था। तो सिंपल सा आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। मैं आपको पहले वापस समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या बोल रहा था। क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा था, इतनी सी बात कह रहा था कि पहले किसी चाय का मूल्य कितना था 125 था, बढ़ के कितना हो गया 150 हो गया। तो सिंपल सा कुछ नहीं करना, आपको परसेंटेज वैल्यू निकाल लेनी है कि उसमें कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, 20% इंक्रीज हुआ, क्योंकि पहले 125 थी अब 150 हो गई, तो 20% का उसका इंक्रीज हो गया। अब ध्यान दो, मानो कि बेस वैल्यू 100 थी तो हमने 20% इसमें इंक्रीज कर दिया। तो ये बोल रहा है कि यदि वह 2 केजी चीनी का उपयोग कम करता है तो उसका जो मासिक खर्च है वो कितना बढ़ जाता है, 10% बढ़ जाता है। और 10% अगर यहाँ पे देखो 10% 10 रुपये का हमें क्या हुआ, हमारे पास कम है तो हम कम खरीद पाएंगे चीनी। वो चीनी कितनी कम खरीद पाएंगे 10 रुपये में, 2 केजी चीनी कम खरीद पाएंगे। आगे जो डिटेल्स दिए मैंने आपको समझा दिए है। तो आई होप कि मतलब ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, अगर आप चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। बताना कमेंट बॉक्स में कहीं में ऐसा तो नहीं है कि बहुत हार्ड क्वेश्चन करा रहा हूँ, पर ठीक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में अक्सर एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। तो हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना है, अगर आप चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो हैव अ नाइस डे, गुड बाय।